सब ठीक हो, खैरियत से होंगे। फिर हाजिर है एक नई वीडियो के साथ। आज का वीडियो है कि आइसक्रीम मशीन नया ख़रीदा हुआ है लेकिन वोल्टेज भी बराबर है फिर भी काम नहीं कर रहा, क्या वजह हो सकती है। इस हवाले से आज मैं इंशाल्लाह आप लोगों को बताऊंगा, आप लोग को इंशाल्लाह तरीक़ाकार इनका जो है वो समझाऊंगा, तो आप लोगों का ये शक जो है ना वो दूर हो जाएगा, आप लोग को जहन में आ जाएगा कि मसला किधर है। जैसे कि भाई ने कमेंट किया है, आप लोग के सामने मैंने रखा हुआ है, आप लोग गौर से देखिए कि सर जी न्यू मशीन है और 2 मंथ्स तकरीबन यूज़ हुआ है, फिर भी स्टेबलाइज़र ऑन होने के तकरीबन देर लगाती है, वोल्टेज भी तकरीबन के बराबर है और फिर भी ये काम नहीं कर रहा, तो इसका क्या मसला हो सकता है। देखो, एक चीज़ पे बार बार बहस करना और एक चीज़ पे बार बार वीडियो बनाना, तो ये मतलब तो कोई और बंदा जो वो देखेगा तो वो बोर हो जाता है और फिर हमें ये जो है ना तो यही मैसेज करता है, वही कमेंट करते हैं कि एक चीज़ के पीछे पड़े हो। तो भाई आप लोगों को मैं पहले बता रहा हूँ, जितना वीडियो मैं बताया है, जितना वीडियो मैंने बनाया है, तो उन जो सब चीज़ों के बारे में मैं अलग अलग वीडियो बनाया है और सबको आपने देखना है। तो आपको मतलब किसी सवाल करना, किसी का चीज़ के बारे में पूछना नहीं होगा, क्योंकि हर चीज़ के बारे में मैंने बताया है, वाज़ेह तौर पे बताया गया है कि आपने क्या करना है, कौन सी चीज़ में खराबी है, तो आप किस तरीके से ठीक कर सकते हो। लेकिन खैर फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि आप लोग को मैं और भी डिटेल के साथ समझाऊँ और बताऊँ, लेकिन आप लोगों ने वीडियो को लास्ट तक देखना है, क्योंकि पहले मैं जितने वीडियो बनाए हैं तो उसमें मैंने ये बातें डिस्कस की हुई है, आप लोगों को दिखाया है, प्रैक्टिकली आपको दिखाया है कि ये काम किस तरीके से होता है। तो जैसे कि नया मशीन है और वोल्टेज बराबर है फिर भी स्टार्टिंग के टाइम में वो उसका मसला है, तो भाई उसका स्टार्टिंग कैपेसिटर जो है वो ख़राब हो चुका होता है या कमज़ोर हो चुका होता है, इस वजह से वो स्टार्टिंग के टाइम में वो सही स्टार्ट नहीं लेता। जब तक उसको ज़्यादा टाइम के लिए बंद ना रखो, लेकिन मतलब 10 मिनट के बाद मशीन स्टार्ट होनी चाहिए, कंप्रेसर स्टार्ट होना चाहिए, वो 10 के मिनट के बाद भी स्टार्ट नहीं लेता, तो उसका कंप्रेसर जो है वो कमज़ोर हो सकता है या इसके ऊपर प्रेशर ज़्यादा है, कंप्रेसर के ऊपर गैस का प्रेशर ज़्यादा है, उसके पंप पे फिर भी स्टार्ट नहीं हो सकता। और अगर आपकी मशीन नया है, जैसे कि इस भाई ने सवाल किया है कि मशीन नया है, 2 मंथ यूज़ हुआ है, तो इसमें मतलब क्या है कि आप स्टार्टिंग कैपेसिटर जो है उसको चेंज करो, दूसरा ला लो, तो ये मसला ख़त्म हो जाएगा। अगर इसका स्टार्टिंग कैपेसिटर सही है तो इसके साथ एक और कैपेसिटर डालो। इसका वेयरिंग के भी मैं वीडियो बनाई है, वो भी देख लो किस तरीके से आप इसको लगा सकते हो वाले। जैसे कि मैं आप लोगों को एक कैपेसिटर आप लोगों को दिखाएगा अभी। ये देखो, ये स्टार्टिंग कैपेसिटर हो गया, इसका ये 2 वेरी है, सही है। एक कैपेसिटर को निकाल देना, इन 2 वेरों को आपने ऐसा लगा लिया तो कोई मुश्किल नहीं है, ऐसा लगा दिया तो कोई मुश्किल नहीं है। वेरों में कोई प्लस माइनस हो मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है, जैसे कि इसमें पेज और न्यूट्रल ऐसा कुछ बात नहीं होती, क्योंकि एसी का काम है। जैसे कि एसी सर्किट में कैपेसिटर में कोई ऐसा रूल्स नहीं है। हम अभी सर्किट में कैपेसिटर लगाते हैं तो उसमें फिर ये चीज़ का ध्यान रखना है कि प्लस प्लस के साथ माइनस माइनस के साथ जुड़ना है। इस कैपेसिटर के साथ आपने 2 वेरो है उसको एक रिमूव कर लेना और दूसरा नया कैपेसिटर डाल देना। अगर आपके पास कैपेसिटर है और वो सही है उस मशीन में फिर भी ये मसला करता है, तो मैंने बताया आप लोगों को इसके साथ एक और कैपेसिटर प्लस कर लो, सही है। इसके कैपेसिटर साथ में जोड़ो तो इसका ताकत बढ़ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा, बिल्कुल कोई टेंशन नहीं है। लेकिन आपने रनिंग कैपेसिटर को नहीं चेंज करना, रनिंग कैपेसिटर उसके साथ कंटिन्यू काम करता है, कंटिन्यू ड्यूटी करता है। स्टार्टिंग कैपेसिटर उस सिर्फ और सिर्फ स्टार्टिंग के टाइम में उसको झटका देता है कि कंप्रेसर स्टार्ट ले और बाद में इसका डिस्कनेक्ट हो जाता है। रिली उसके साथ लगी होती है, वो छोटी सी चीज़ होती है बक्स में, वो उसका रिली होती है, इसको कनेक्ट डिस्कनेक्ट कर लेते हैं, सही है। तो स्टार्टिंग के टाइम में इसका काम बस यही होता है, बाद में डिस्कनेक्ट। अगर इसको आप 2 लगाओगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन रनिंग कैपेसिटर को नहीं। फिर इसको किस तरीके से कनेक्ट कर लें, इस पे कैपेसिटरों पे मैंने अलग वीडियो बनाई है, आप लोग उसको देख लो, आप लोगों को इसको कनेक्शन मालूम हो जाएगा। फिर मैं आप लोगों को एक इसके साथ बना रहा हूँ कि आप लोगों को दिखा रहा हूँ कि इसके साथ कनेक्ट कैसे करना है। जैसे कि ये कैपेसिटर रनिंग का है, ये स्टार्टिंग है, सही।
आप लोगों को सिर्फ एग्जाम्पल के तौर बता रहा हूँ, आपने स्टार्टिंग कैपेसिटर लेना है, रनिंग नहीं। ये 2 वेयर इसकी होगी और 2 उसकी होगी। एक वेयर इसके साथ आया, इधर हो गई, और एक इधर आया, ऐसा कनेक्ट हो गई, हो गया। तो ये देख लो, ये 2 कैपेसिटर एक हो गए। लेकिन इस तरीके से इस कनेक्शन का नाम होता है पिल्लर कनेक्शन करना है। कैपेसिटरों के बीच में पिल्लर कनेक्शन करना है। भाई लोगों को समझ में नहीं आता, वो क्या करता है कि ये दोनों को एक कर लिया, जैसे कि ये 4 वेरे हैं, मैंने खोल दी, सही है, ऐसा है। हमने इसको जोड़ना है, दोनों स्टार्टिंग कैपेसिटर याद रखना। हमने एक वेयर को इधर कनेक्ट कर लिया, 2 वेयर बच गए। ये 2 वेयर हम फिर कनेक्ट कर लेते हैं, ये 2 ये छोटे, इसको सीरीज बोलता है, इस कनेक्शन को सीरीज बोलता है। लेकिन आपने इस तरीके से नहीं करना, आपने पिल्लर करना है कि ये दोनों जो है 10-10 है तो 20 हो जाएगा। अगर इस तरीके से करोगे तो ये जो एक कैपेसिटर का जितना ताकत है, इतना पावर है, उतना ही मिलेगा मशीन को, ज़्यादा नहीं मिलेगा। ये मैंने इस पर वीडियो बनाई है, आपको गौर से देखिए तो इंशाल्लाह आप लोगों को समझ में आ जाएगा। और मशीन नया हो तो उसमें भी मसला हो सकता है, ऐसा नहीं है कि नया मशीन हो तो उसमें कुछ गड़बड़ी ना हो, वो भी ख़राब हो सकता है। कैपेसिटर तो ज़्यादा ख़राब हो सकता है, क्योंकि कंप्रेसर जिस टाइम स्टार्ट लेता है ना, उसी टाइम पूरा लोड इस कैपेसिटर के ऊपर होती है। ये स्टार्टिंग कैपेसिटर उस टाइम पूरा झटका देता है कंप्रेसर को। अगर कंप्रेसर स्टार्ट नहीं हुई तो ये कंप्रेसर टच हालात ख़त्म हो जाता है, ख़राब हो जाता है, वाह भाई टाटा, वही काम हो जाता है इसके साथ। तो आप लोगों ने क्या करना है कि इसके साथ में चेक करना है, उसके साथ दूसरा कैपेसिटर कनेक्ट करना है। लेकिन मैं बार बार एक बात बता रहा हूँ कि स्टार्टिंग कैपेसिटर, बाद में हमको इल्ज़ाम देता है कि भाई आपने ऐसा बोला, हमारा मशीन तो बम के जैसा ब्लास्ट हो गया, ख़राब हो गया। तो आप और से सुनिए और से कीजिए, क्योंकि इलेक्ट्रिक काम है, कोई गड़बड़ी इसमें नहीं होना चाहिए, सही है। तो मशीन इंशाल्लाह आपका सही हो जाएगा। भाई आपने कमेंट की थी, कमेंट के बारे में मैंने सोचा कि आपको एक मैसेज में आपको मैं नहीं समझा सकता हूँ, इसलिए मैंने सोचा कि आपके लिए मैं वीडियो बनाऊँ, तो इंशाल्लाह और लोगों को जहन में ये सवाल हो तो उन लोगों को भी पता चल जाएगा और आपका भी मसला ख़त्म हो जाएगा। तो कैसी लगी आज की वीडियो? अगर सच में अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो प्लीज़ एक लाइक कीजिए। चैनल पे नए हो तो रोज़ मैं मिन्नत ही करती हूँ, लेकिन आप सब्सक्राइब नहीं करते, पता नहीं क्यों कंजूसी करते हो। आपसे तो कुछ पैसा नहीं जाता, फिर भी सब्सक्राब नहीं करता, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना यार, और ये बेल आइकन को प्रेस करने आने वाली वीडियो के लिए। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखना, बाय बाय।